अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं कोड बेस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 ऐसे बेस कोड एक्सटेंशंस जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट की तरह स्काई रॉकेट कर देगी और बिना नंबर 1 के आपका कोड रन भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो टॉप 5 पर जो हमारा एक्सटेंशन है वो है कोड रनर। अगर आपको 30+ लैंग्वेजेस का कोड रन करना हो तो आपको यहाँ पर टर्मिनल में आकर न्यू टर्मिनल में यहाँ पर आपने मेक फाइल नेम एक्सेट्रा देकर आपका कोड रन करना होता है। लेकिन कोड रनर ये काम बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे ही हम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे कोड रनर को, ये वाला चुनहन का, अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर मैं इस टैब को क्लोज़ कर देता हूँ अभी और यहाँ पर आके मैं 1.cpp फाइल ओपन कर देता हूँ जो मैंने बना ली है। अब यहाँ पर एक बटन दिख रहा है मुझे, ये वाला रन कोड वाला सी। जैसे ही मैं रन कोड पर क्लिक करता हूँ तो फाइल रन होगी, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो एक है कोड रनर जो इंतहाई कोड रन करने को ईजी बना देता है। तो फर्स्ट एक्सटेंशन हमारा है कोड रनर। 30+ लैंग्वेजेस में ये यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सटेंशन है ये। ओके, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन में आकर आपने सर्च करना है लाइव सर्वर। फर्स्ट जो आता है ये वाला, आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। उसके इंस्टॉल करते ही टैब को बंद कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक नए HTML तो एक ये भी है। ओके, यही फाइल है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर ये आइकन शो होगा, शो प्रीव्यू। तो जैसे ही आपने शो प्रीव्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर आता है वेलकम टू कोड बेस, यू आर वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल कोडिंग रिसोर्सेज। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुझे बंद करने तक तो अच्छा देखें, यहाँ पर मैं लिखूँगा डेव और जैसे ही लिखूँगा कोड बेस, यहाँ पर लाइव प्रीव्यू हो रहा है। फर्स्ट एडवांटेज तो ये है। उसके बाद एक और एडवांटेज है इसका। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ओपन इन ब्राउज़र क्लिक करूँ, यहाँ पर वेलकम टू कोड बेस वहाँ पर लिखा आ रहा है। इसे मैं बदल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता जाऊँ पी लोरेम 34 लाइव। मुझे रिलोड करना नहीं पड़ा और अपडेट हो गया वेबसाइट। तो डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा काम की एक्सटेंशन है। ये है हमारा हो गया सेकेंड एक्सटेंशन। अब थर्ड जो एक्सटेंशन है वो है प्रीटियर। यहाँ पर हम आते हैं एक्सटेंशन में, देख लेते हैं प्रीटियर। मैंने स्क्रीनकास्ट मोड भी खोल लिया। ओके, प्रीटियर कोड फॉर्मेट है, ये है। इंस्टॉल कर लेना है हमें, ट्रस्ट पब्लिशर इंस्टॉल। जैसे ही ये इंस्टॉल होता है, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। हम देखते हैं अब कोई फाइल बना लेते हैं 123.html, इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से कोड लगा देते हैं। एंड डॉक्यूमेंट में हम देते हैं कोड बेस। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये काम कर लिया, सही है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो रिकॉर्ड की फॉर्मेट को ख़राब कर देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, इसे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो एक मिनट, ये तो हो गया, ऐसे हो गया एंड ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैंने सारे कोड की जो फॉर्मेट है वो ख़राब कर दिए। अब आपने यहाँ पर आकर राइट क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है प्रीटियर कोड फॉर्मेट। ये देख, सारा कोड फॉर्मेट हो गया। हमने यहाँ पर चेक कर लिए। अब हम 1.js में भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं थोड़े फाइल को ख़राब करने दो, ठीक है, यहाँ पर हो गया। एंड व्हाट इफ आई डू लाइक दैट। अच्छा,
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद prettier कोड फॉर्मेटर, ये हो गया, सारा कोड ठीक हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा छोटा कोड है तो कुछ ख़ास हमें इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा कोड हो, 500 लाइन का कोड हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंड बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके, अब हम जाते हैं अपने फोर्थ एक्सटेंशन की तरफ, और वो है गिटहब कोपायलट। अपने एक्सटेंशन में आना है, यहाँ पर आपने देना है गिटहब कोपायलट, ये है मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, और अगर आपका नहीं इंस्टॉल, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। सही है, प्रीवियस जिस तरह मैंने 3 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली, अब उसी तरह ये भी करना है। इंस्टॉल का बटन यहाँ पर होगा, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पर ये आ जाएगा जिस तरह मेरा आया हुआ टॉगल चैट का ऑप्शन ये आ रहा है। ठीक है, अगर आप ओपन चैट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक ये ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पर अब अगर 1.js फाइल है, मैं यहाँ पर दे दूँ कि there's error in my code, there's error in my code, kindly correct it। तो एंटर करता हूँ, GPT 4.1 यूज़ कर रहा है। ठीक है, एज इसमें पर मूड भी है, यहाँ पर एजेंट मूड, एडिट एंड आस्क, ये है। द सिंटैक्स एरर इन कोड हैज बीन फिक्स्ड, उसने खुद ब खुद सिर्फ फिक्स कर लिया, मुझे सिर्फ यहाँ पर टिक लगाना है और कोड ठीक हो गया। ये हमारा फोर्थ एक्सटेंशन है गिटहब कोपायलट, जो इंतहाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ पर मैं ऐड कॉन्टेक्स्ट के साथ और जितने भी फाइल है वो भी ऐड कर सकता हूँ। सही है, तो ये हो गई गिटहब कोपायलट। अब हमारा जो लास्ट एक्सटेंशन है वो है ESLint, ये है इंटीग्रेटेड ESLint जावास्क्रिप्ट इनटू VS कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और ट्राई करके देखते हैं। ये एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में और इसी तरह के लैंग्वेज में। अब यहाँ पर मैं सेमीकोलन है, ये मैं हटा दूँ, और यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मुझे हावर में आ रहा है, ये रेड लाइन जो शो हो रही है, ये जो हमने अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया है, ये उसकी वजह से शो हो रही है। ESLint जावास्क्रिप्ट की फाइल में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर होवर कर लूँ, यहाँ पर मुझे आ रहा है कि एक्सेप्ट राइट एक्सेट्रा, तो जैसे ही मैं टैप प्रेस करूँगा वो खुद ब खुद भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं दूसरा कुछ, कॉमा हटा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर उसने रेड लाइन शो कर दी है, नो नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड एक्सेट्रा। तो अगर मैं यहाँ पर कहाँ का एक्सटेंशन ये क्लिक कर लूँ, इसे मैं डिसेबल कर ले सके। ओके, डिसेबल कर लूँ मैं इसे, एंड रिस्टार्ट एक्सटेंशन, ये अब डिसेबल है। अब यहाँ पर रेड लाइन शो नहीं हो रही, कोई रेड लाइन यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो बात एक्सटेंशन में जाते हैं, इनेबल कर लेते हैं, एंड देखते हैं स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो गया आई थिंक, नहीं हुआ, रिलीज वर्जन। ओके, अगेन हम कोई गलती कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसने अगेन रेड लाइन शो कर दी, एंड देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा एक फेमस भी है एंड बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस एक्सटेंशन है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो ये थे मेरे टॉप 5 VS कोड एक्सटेंशंस जो मैं डेली यूज़ करता हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, और अगर इसी की तरह वीडियोस आपको और भी चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।